हेलो। हेलो, साउंड आ रहा है सबके पास? ओके। गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब कोई? इंडक्शन प्रोग्राम में तो कुछ कुछ को पता है कि ये हो, बाकी सब बढ़िया है। मैं थोड़ा 5 मिनट वेट कर लो और कोई आ गया उसके बाद स्टार्ट करेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे तुम लोग। नीलकमल वर्मा। नीलकमल वर्मा हो लाइन पे। तुम इंट्रोडक्शन दो अपना। इंट्रोडक्शन दो। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके। और कौन है? शीशम खजूर। शीशम खजूर हो लाइन पे। शीशम खजूर, इंट्रोडक्शन दो। हाँ, वाह, चलो ठीक है। और कन्हैया मुर्मू। कन्हैया मुर्मू। तुम अपना, सबको अपना अपना फेस देखो अपना अपना वीडियो कॉल में, ठीक है? हम पहचानते नहीं ना है बहुत कोई को। जिसका जिसका नेट है अपना अपना देखो। कौन? कन्हैया मुर्मू। तुम वीडियो कॉल में आओ, उसके बाद इंट्रोडक्शन दो। क्या हुआ? अच्छा, तुम्हारा आवाज कट रहा है, छोड़ो। और कौन है? भिकी कुमार। हमारा भी नेट का प्रॉब्लम है। और जोगेश को तो पता है, जोगेश। अच्छा, तुम म्यूट करो। ठीक है। हाँ जोगेश। हाँ, कैसे हो अभी? अभी ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, तो इंट्रोडक्शन दो। हम्म। इंट्रोडक्शन दो। हम्म। 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 और और अभिषेक कुमार सोनी। नहीं है क्या? और बाकी कौन है? दीपक कुमार। दीपक कुमार, इंट्रोडक्शन दो अपना। हम्म। पलामू से हो? तो क्या रिजर्व फॉरेस्ट जो है, पलामू रिजर्व फॉरेस्ट, उसका आसपास है घर? हाँ, बेतला नेशनल पार्क है, उधर ही तो पलामू।
ठीक है, ठीक है। और भी तो कोई कोई ज्वाइन कर रहा है अभी भी। तुम लोगों के क्लास में कितना स्टूडेंट है टोटल? 28। ओके। तुम लोग ट्री प्लांटेशन तो कोई कोई किए थे ना इंडक्शन प्रोग्राम में, तो ट्री कितना दूर बड़ा हुआ? जो ट्री प्लांटेशन किए हुए थे बड़ा हुआ कि ना? पानी देते हो? बड़ा हो गया, चलो ठीक है। अच्छा, तुम लोग का जो आज का जो सब्जेक्ट है ना बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, उसका सिलेबस रुको शेयर कर रहा है। हम्म, हम्म। देखो, सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तुम लोग सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लो अपना अपना, और हमको एक चीज बताओ, बिल्डिंग मटेरियल का क्या समझते हो? व्हाट इज बिल्डिंग मटेरियल? बिल्डिंग मटेरियल का किसी का कुछ आइडिया है क्या होता है बिल्डिंग मटेरियल? किसको किसको हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में लेते हैं? कुछ भी आइडिया है किसी को भी? और और कोई? और कुछ? और कोई कुछ बोलेगा? और टैंक? टैंक बोल रहे हो? अच्छा, पेंट है, पेंट होगा। और हाँ, और हम्म, और कुछ? और कुछ? सिरामिक, मेटल, मेटल भी तो करते हैं, सिरामिक का भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल तो हुआ, कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कोई किसी को कोई आइडिया है कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग कौन कौन मटेरियल यूज करते हैं? जैसे सपोज हम लोग, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? भीके कुमार, तुम्हारा इतना आवाज क्यों हो रहा है? क्या डिस्टर्ब हो रहा है भीके कुमार? क्या हेडफोन का कोई डिस्टर्ब हो रहा है? घर घर आवाज आ रहा है। हाँ, उसको बोलो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्शन? कोई भी स्ट्रक्चर का तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, सपोज बिल्डिंग हो, ब्रिज हो, उसके लिए हम लोग कौन कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? कोई बोलो, कौन कौन सा मटेरियल का यूज करते हैं? और और हम्म, जो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल जो हम लोग पढ़ेंगे ना, उसी का यूजेस करके हम लोग कंस्ट्रक्शन वाला साइट वगैरह में जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब ही यूज करेंगे। जो हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में जो भी कुछ पढ़ेंगे, जो जो मटेरियल, वही सब का यूटिलाइज होके जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया।
ठीक है, तुम लोग एक बार सिलेबस देख लो, सिलेबस देख लो एक बार क्या क्या है। और तुम लोग लाइब्रेरी से तो बुक लोगे, लाइब्रेरी में कौन कौन सा बुक लोगे हम बता देते हैं। तुम लोगों को ना बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन का एक बुक में नहीं मिलेगा, अलग अलग बुक मिलेगा। तो बिल्डिंग मटेरियल का तुम लोग इसके दुग्गल का लेना, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल का इसके दुग्गल देखना, राइटर है इसके दुग्गल। इस राइटर का बिल्डिंग मटेरियल है, हम बीएम बिल्डिंग मटेरियल बीएम कर दे रहा है, बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। इसके दुग्गल का बुक लेना बिल्डिंग मटेरियल का। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आता है उसके लिए बीसी पुनिया का एक बुक होगा, बीसी पुनिया और अशोक कुमार जैन एंड अरुण कुमार जैन। बीसी पुनिया ही देख लेना फर्स्ट राइटर, बीसी पुनिया, बीसी पुनिया, ठीक है। सबको देख रहा है ना स्क्रीन? ठीक है, देखो इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बुक लेना, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बीसी पुनिया ले लेना और बिल्डिंग मटेरियल का इसके दुग्गा ले लेना। और भी तुम लोगों का सिलेबस में और भी दिया हुआ है, इस भाभी काट्टी का भी बुक है। बस ये सब बुक अच्छा है तुम्हारा, बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो हमने लिखा है इसके दुग्गल और बीसी पुनिया। बीसी पुनिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 3 राइटर का बुक है, फर्स्ट राइटर का हम लिखवा दिए है, बीसी पुनिया है। और सेकंड तुम्हारा अशोक कुमार जैन, अरुण कुमार जैन, तीनों सेम राइटर है, एक ही बुक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, उसका ले लेना, ठीक है। बुक का हो गया, तुम लोग नोट कर लो बुक वगैरह का। तुम लोग का तो अभी भी लैटरल का तो एडमिशन नहीं ना हुआ? कोई लैटरल हो क्या? नहीं ना, ठीक है, ठीक है। और सब कोई घर में हो, वैक्सीन वगैरह ले ली हो ना? ठीक है, 2 डोज हो गया सबका? चलो, किसका नहीं हुआ अभी भी? कुरुम जोगेश, अच्छा सर, कब डेट आया? सेकंड डोज का डेट कब है? नवंबर, हाँ तब ले लेना, क्योंकि कॉलेज खोलेगा तो वो भी तो चेक करेगा ना वैक्सीन का सर्टिफिकेट वगैरह। कॉलेज खोलने का तो चांस ही है, क्योंकि जेयूटी को तो ऑर्डर दिया ही है कॉलेज खोलने के लिए। तो सोच लगता है पूजा के बाद खोलने का चांस है। और बताओ, दुर्गा पूजा का सबका शॉपिंग वगैरह हो गया? हो रहा है। अब आ गया है पूजा, कब करोगे? चलो, हमने ना थोड़ा इंट्रोडक्शन बता, ऑर्डर हो गया, ऑनलाइन पे कर रहे हो? हाँ सेल तो चल ही रहा है अभी। तो देखो बिल्डिंग मटेरियल का इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। देखो बिल्डिंग मटेरियल हम लोग किस लिए इम्पोर्टेंट है, इसका सिविल इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट क्या है। देखो बिल्डिंग मटेरियल हैवन द इम्पोर्टेंस रोल टू प्ले। अच्छा सबको स्क्रीन साफ साफ देख रहा है? ठीक है, देखो बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल हम लोग किस लिए यूज करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल हैवन द इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस मॉडर्न एज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल्दो दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। मतलब हम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल को जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन बनाना हो, सपोज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, कोई भी ब्रिज, जैसे तुम्हारा टिम्बर का भी ब्रिज हो सकता है कि कंक्रीट का ब्रिज हो सकता है, सारा में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को यूज करते हैं।
तो ये हमारा किस लिए यूज होता है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज फील्ड में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल को यूज करते हैं। एंड नो फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग इज कंसीबल विदाउट देयर यूज। Also, the building material industry is an important contributor in our national economy as its the output governs both the role and the quality of construction work. तो उसके बाद देखो बिल्डिंग मटेरियल हम लोगों का कौन कौन सा आता है। हम लोग जनरली बिल्डिंग मटेरियल कौन कौन सा आइटम में हम लोग यूज करते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में बी क्लास्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल मेकअप एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। कौन कौन सा होता है? मेटल, सिरामिक, पॉलीमेरिक और कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल मतलब जब दोनों का मिक्सिंग होता है, कोई दो मटेरियल का मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। तो कौन कौन सा होता है? मेटल हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, पॉलीमेरिक हो सकता है और कंपोजिट मटेरियल होता है। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल फॉल इनटू द वन और द अदर डिस्टिंक्ट क्लास। Since the metals are very strong and can deform easily, they find their extensive application in the building industry. Metals कौन कौन सा मेटल हो सकता है? फेरस हो सकता है, नॉन फेरस हो सकता है। तो फेरस मटेरियल में कौन कौन सा आता है? मेरा आता है कास्ट आयरन, स्टील एटसेट्रा। और नॉन फेरस मटेरियल एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आता है। और सिरामिक, सिरामिक क्या होता है? Ceramic are the polycrystalline material and are the mostly the oxides, nitrides and carbides. These are the brittle in nature and some of the example of the ceramic clay products, stone, glass, cement, concrete, etc. किसी के पास सिरामिक का कोई बर्तन वगैरह होगा किसी का भी घर में, उसमें हम लोग सिरामिक का जैसे हम लोग बर्तन वगैरह में भी यूज करते हैं। जैसे कोई कोटोरा हो गया, सिरामिक का देखना कोटोरा भी आता है, वो सब हम लोग यूज करते हैं, सिरामिक का यूज करते हैं। उसके बाद देखो पॉलीमेरिक मटेरियल। पॉलीमेरिक मटेरियल में कौन कौन सा आता है? जो टिम्बर, रबर, प्लास्टिक एटसेट्रा। तो पॉलीमेरिक आर द पॉलीमराइज्ड। Polymeric is a large molecule formed by the combining the small organic molecules. Because of being the synthesized from the organic molecules, polymeric materials are also known as the organic material. Polymeric materials को हम लोग organic materials भी बोलते हैं। तो polymeric materials are typically have the low density and may the extremely failure of the एक्सट्रीमली तो फ्लेक्सिबल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल में क्या होता है? कंपोजिट मतलब दो मटेरियल का मिक्सिंग है। तो कंपोजिट मटेरियल आर दोज व्हिच आर द मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द टू मटेरियल्स यूजिंग द बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ इस मटेरियल कंबाइंड। ठीक है। द एग्जांपल ऑफ द फाइबर एम्बेडेड मटेरियल और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ठीक है। अच्छा हमको एक चीज बताओ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हम लोग किसको बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया है? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट किसको बोलते हैं? किसी को कुछ भी आइडिया? देखो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट सिंपल हम लोगों का जो कंक्रीट होता है ना, कंक्रीट किसका किसका मिक्सर होता है? किसको सिंपल कंक्रीट, किसी को कुछ भी आइडिया कंक्रीट किसका किसका मिक्सिंग होता है, किसका मिक्सर होता है? जो देखो हम लोग जो बड़ी कंक्रीट का क्या करते हैं, कंक्रीट का हम लोग कॉलम बनाने में यूज करते हैं, बीम बनाने में यूज करते हैं। कंक्रीट जनरली मिक्सिंग होता है। कंक्रीट इज द मिक्सर ऑफ फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट प्लस सीमेंट प्लस वाटर। तो सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट में क्या आता है? सैंड आता है। सैंड को हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। और कोर्स एग्रीगेट किसको बोलते हैं? जो थोड़ा देखना पत्थर जैसा, पत्थर जैसा देखने कोई देखा है कोर्स एग्रीगेट? कोई देखा है कोर्स एग्रीगेट? देखे हो ना? वो थोड़ा देखना लैब में भी होगा, अभी तो तुम लोग नया है इसीलिए बता देते। ऐसे जैसे जो पत्थर वगैरह जो होता है ना, छोटा छोटा पत्थर, छोटा छोटा टाइप जो पत्थर ब्लैक ब्लैक कलर, जिसको हम लोग सीमेंट के साथ
फाइन बालू के साथ फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर के साथ मिक्सिंग करते हैं, उसका एक प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन में हम लोग सारा को सारा मिक्सिंग करते हैं। उस जो छोटा छोटा पत्थर वाला चीज है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट बोला जाता है। मतलब ग्रेवल जैसा, ग्रेवल तो समझते होंगे ना, ग्रेवल ग्रेवल जैसा साइज का हम लोगों का एक यूजिंग होता है कंक्रीट बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। और कंक्रीट किसका मिक्सिंग होता है? फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर प्लस सीमेंट। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? जो हमारे पास जो कोई सिंपल कंक्रीट हो, उसके हम लोग जब स्टील प्रोवाइड करते हैं, सिंपल कंक्रीट का अंदर जब स्टील प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम लोग उसके सपोज मेरे पास कोई ए साइज सपोज कोई बॉक्स वगैरह, तो सपोज ये मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स में हम लोग जब यहाँ पे हम लोग स्टील प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, जब इसका अंदर जब कंक्रीट डालते हैं, जब इसका अंदर जब हम लोग कंक्रीट डाला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में स्टील एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब इसमें स्टील प्रोवाइड किया हुआ रहता है, उसके ऊपर कंक्रीट डाला जाता है। बस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट मतलब इसका किसका किसका मिक्सिंग होगा? स्टील प्लस सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस वाटर। तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में एक्स्ट्रा बस स्टील रहता है, और सिंपल कंक्रीट में स्टील नहीं रहता है, वो जनरल जो कंक्रीट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कोई स्टील नहीं रहता है। ठीक है, तो तुम लोगों का इतना समझ में आ गया ना? फिर से रिपीट कर दूं, बताओ। आज बस इंट्रोडक्शन ही करवाएंगे, इसीलिए हम इंट्रोडक्शन ही बता दे रहे हैं। देखो, हम बता देते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो, बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसका क्या कंस्ट्रक्शन, जनरली हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज करते हैं। हम शॉर्ट से बता देते हैं, जनरली हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट में यूज किया जाता है, और बिल्डिंग मटेरियल का इंडस्ट्री जहाँ पे है, जहाँ पे इंडस्ट्री से बिल्डिंग मटेरियल वगैरह प्रोडक्शन होता है, वो हमारा नेशन के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सब इंडस्ट्री वगैरह। और हम लोग बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसका इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंस ज्यादा होता है बिल्डिंग मटेरियल। और बिल्डिंग मटेरियल को हम लोग कौन कौन सा बेसिस में, केमिकल मेकअप और एटॉमिक स्ट्रक्चर का बेसिस में इसमें कुछ डिवीजन करके रखा है। कितना बेसिस में इसको डिवाइड किया है बिल्डिंग मटेरियल को, उसका कौन कौन सा बेसिस में? केमिकल मेकअप एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, दोनों के बेसिस में बिल्डिंग मटेरियल को डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा होता है? फर्स्ट मेरा मेटल है, मेटल सिरामिक पॉलीमेरिक एंड कंपोजिट मटेरियल। देखो, मेटल में क्या आता है? मेटल में आता है मेरा फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल। तो फेरस मटेरियल में क्या है मेरा? कास्ट आयरन एंड स्टील। और नॉन फेरस मटेरियल एल्यूमिनियम कॉपर ये सब होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा सिरामिक। सिरामिक कहाँ यूज करते हैं? सिरामिक क्या होता है? सिरामिक एक पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल होता है, ये मोस्टली ऑक्साइड नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स फॉर्म में मिलता है, और इसका ब्रिटल इन नेचर होता है, मतलब वो हाथ से गिरता है तो तुरंत टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, मतलब पूरा टूट जाता है हाथ से गिरता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल इन नेचर। उसके बाद और क्या क्या सिरामिक का एग्जाम्पल हो सकता है? सिरामिक क्या होता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल है सिरामिक प्रोडक्ट का? स्टोन हो सकता है, ग्लास हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, ये सब है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा पॉलीमेरिक मटेरियल। पॉलीमेरिक मटेरियल क्या होता है? जब हमारा पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर होता है जब कोई लार्ज मॉलिक्यूल, जब छोटा छोटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ मिक्सिंग हो गया कंबाइन फॉर्म बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। तो पॉलीमेरिक मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? टिम्बर हो सकता है, रबर हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है। तो ये सब हमारा पॉलीमेरिक मटेरियल का अंदर आता है। उसके बाद देखो, पॉलीमेरिक मटेरियल का और एक नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। पॉलीमेरिक मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक मटेरियल। और पॉलीमेरिक मटेरियल, उसके बाद नेक्स्ट आता है, हम शॉर्ट में बता देते हैं, नेक्स्ट आता है मेरा कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? कंपोजिट मटेरियल दोज व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ द मटेरियल्स यूजिंग द बेस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इस मटेरियल कंबाइंड। मतलब दो जब मटेरियल, जब उसका प्रॉपर्टीज जब मिक्सिंग होके कंबाइन होके जो एक मटेरियल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं
कंपोजिट मटेरियल। सपोज वो हो सकता है मेरा फाइबर रेनफोर्स्ड मटेरियल, फाइबर एम्बेडेड मटेरियल और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट हो सकता है। क्योंकि देखो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्टील के साथ कंक्रीट दोनों मिक्सिंग हो रहा है, तो इसी वजह से उसका नाम रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। तो ये सब हमारा स्टील किसमें, स्टील और प्लस मेरा कंक्रीट दोनों मिक्सिंग, दोनों जब कोई भी दो मटेरियल जब मिक्सिंग होके कंपोजिट बोलते हैं, दो मटेरियल मिक्सिंग होके एक दूसरा का उसका प्रॉपर्टीज मिक्सिंग होके जब बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, इतना क्लियर है सबको, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ तो डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्लियरली हमको बोल सकता है। ठीक है, ठीक है, आज बस इंट्रोडक्शन ही करवा रहे हैं। तुम लोग एक बार नोट वगैरह देख लो, ठीक है, इसको हम गूगल क्लासरूम में भी अपलोड कर देंगे, एक बार पढ़ लो, इतना तक पढ़ लो। हम स्टार्टिंग में बस तुम लोगों को कम कम करके पढ़ा रहे हैं जिससे तुम लोग समझ पाओ। आज बस इस नोट को बस तुम लोग आराम से एक बार देख लो, कहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार रीडिंग मार लो तुम लोग। आज रूम पे पढ़ने का जरूरत नहीं, यहाँ पे पढ़ाई हो जाएगा, समझा दिए ना? तुम लोगों का तो लैब भी होगा, उसको नेक्स्ट क्लास में सीमेंट से स्टार्ट करेंगे, सीमेंट का लैब होगा, इनिशियल सेटिंग टाइम। लगता है कल तुम लोगों का छुट्टी भी होगा, कल छुट्टी भी है नवरात्रि का शायद। कंपोजिट मटेरियल मतलब, हाँ कंपोजिट मटेरियल, ठीक है, देखो स्टील कंपोजिट, देखो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में स्टील आ रहा है, तो स्टील कौन सा वाला कैटेगरी में, मेटल में आ रहा है, मेटल में आ रहा है ना स्टील। देखो मेटल कौन सा है, फेरस प्लस नॉन फेरस। उसके बाद आता है कंक्रीट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट किस में आ रहा है, सिरामिक में आ रहा है, तो दोनों मटेरियल का कंपोजिट हो रहा है ना, कंपोजिशन हो रहा है, तो कंपोजिट मटेरियल हो गया। ठीक है, ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो एक बार नोट देख लो, और रूम पे नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसी में ही याद कर लो पूरा। ये स्टार्टिंग है। हाँ ब्रिक तुम्हारा बिल्डिंग मटेरियल में ही आता है, ब्रिक का बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसका डिटेल्स वगैरह सारा चीज बताएंगे।
ठीक है, डिटेल्स में बताइए। तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन है कि बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या होता है, वही सब बस इंट्रोडक्शन है। हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं उसका डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जैसे सीमेंट का बताना है, हम लोग का ब्रिक का स्ट्रक्चर भी है, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर में कैसे कंस्ट्रक्शन करते ब्रिक को यूज करके, सारा डिटेल्स है, सारा चीज पढ़ना है। उसके बाद कितना क्लास का ब्रिक होता है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, सारा क्लास का भी डिटेल्स, उसका कितना तुम्हारा लोड आता है, सारा चीज पढ़ना होगा तुम लोगों को डिटेल्स में। सॉइल ना, सॉइल बिल्डिंग मटेरियल में नहीं आएगा। मेन तो है तुम्हारा कंक्रीट है, कंक्रीट, कंक्रीट का अंदर रहता है सीमेंट, ब्रिक, यही सब मेन है, इसी का यूजेस होता है। और स्टील, स्टील भी है। कंक्रीट देखो, कंक्रीट एक मिक्सर होता है। क्या होता है ना, सपोज मेरे पास कंक्रीट क्या होता है बताते हैं। सपोज हम लोग का घर तुम लोग बना हुआ देखे हो कोई, मतलब घर बना रहा है, उसको बगल में मिक्सिंग कर रहा है, कोई मिक्सर से हो, इलेक्ट्रिक मिक्सर हो किंबा हैंड मिक्सर हो, कोई देखे हो कंक्रीट कैसे बन रहा है? नहीं देखे ना। देख, देखे हो? कहाँ देखे हो? कहाँ देखे, कहाँ देखे? हाँ मिक्सर होते है, कहाँ देखे हो? हम्म, देखे कहाँ हो? घर में। तो देखो कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीट में देखो एक फाइन एग्रीगेट रहता है, उसके बाद होता है कोर्स एग्रीगेट। पहला तो सीमेंट, उसके बाद सीमेंट भी रहता है, सीमेंट, सीमेंट होता है। उसके बाद प्लस रहता है वाटर, वाटर, सबको दिख रहा है? देखो फाइन एग्रीगेट को हमने एफ से डिनोट करते हैं। फाइन एग्रीगेट जो बालू होता है, बालू होता है, उसका भी हम लोग फाइननेस मॉड्यूलस कैलकुलेट करके फाइन एग्रीगेट लेते हैं। ऐसा नहीं है बालू को उठा लिए हम लोग लगा दिए कंक्रीट में मिक्सर में, उसका भी हम लोग फाइननेस मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं। जैसे वो मेरा बालू जो हम लोग ले रहा है वो कितना फाइन है कि नहीं, उसके लिए हम लोगों के पास 90 माइक्रोन आईएससी का यूज करते हैं। उसके बाद बालू को चलते हैं, उसके बाद जो फाइन है उसी को ही हम लोग लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट भी आता है, उसका भी बहुत सारा डाया का होता है, 20 mm डाया, 25 mm डाया, 40 mm डाया, उसका भी बहुत सारा कैटेगरी आता है। उसको भी हम लोग सीविंग करके उसके बाद यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है सीमेंट आता है। सीमेंट में भी तुम्हारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट आता है, और भी और स्लैग सीमेंट का भी आता है जो फ्लाइस जिसमें मिक्सिंग रहता है। प्रोजोलोना सीमेंट भी आता है एक ठो, वो सब प्रोजोलोना सीमेंट जो होता है उसमें फ्लाइस मिक्सिंग होता है, इसी वजह से उसको प्रोजोलोना सीमेंट बोला जाता है। तो कोई भी सीमेंट हो उसको हम लोग यहाँ पे इसके साथ मिक्सिंग करते हैं, उसके बाद प्लस वाटर भी मिक्सिंग करते हैं। तो अलग अलग प्रोपोर्शन रहता है। सपोज मेरा 1:2:1, जैसे हमारे सीमेंट ले लिए 1%, उसके बाद फाइन एग्रीगेट 2%, उसके बाद 1% कोर्स एग्रीगेट। तो एक मिक्सर में मिक्सिंग करते हैं। सपोज उसका ग्रेड भी आता है, जैसे कंक्रीट जो है, कंक्रीट का अलग अलग ग्रेड होता है, जैसे M5 होता है, M10 होता है, M15 होता है, M20 होता है, M25 ग्रेड होता है। तो सारा का सारा ग्रेड होता है। तो हर ग्रेड के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन आईएस कोड, एक आईएस कोड है, IS 456:2000 उसका नाम है। उस कोड में सारा का सारा प्रोपोर्शन बना हुआ है हर ग्रेड कंक्रीट के लिए। हम लोग उस प्रोपोर्शन को ही फॉलो करते हैं जब कंक्रीट को मिक्सिंग करते हैं। सपोज हमारा M15 ग्रेड का
कंक्रीट बनाना है। तो M15 का जितना प्रोपोर्शन IS कोड में दिया है उसी प्रोपोर्शन का बेसिस में हम लोगों को मटेरियल कलेक्ट करना है। उससे हम लोग ज्यादा लेंगे तो हमारा कंक्रीट फेल हो सकता है बनाते टाइम। तो कंक्रीट क्या होता है, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट प्लस वाटर, इस चारों का मिक्सिंग होता है। ठीक है, समझ में आया? खुशबू, खुशबू है, खुशबू। ठीक है, हम डिटेल्स में बताएंगे, हर चीज को बताएंगे बाद में। ठीक है, ठीक है। अभी तो तुम लोग नया नया होना सिविल में, छोटा सा भी ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच अभी सेकंड ईयर से नया ही आ जाता है पूरा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ छोटा से पढ़े हो, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच सेकंड ईयर से पूरा न्यू आ जाता है। उसका तो कोई डिटेल्स भी नहीं है, पहले से भी नहीं पढ़े होंगे तुम लोग, तो उसी वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? सबको समझ में आ गया? 34 34 भी आया है। कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है? चलो, तुम लेट करके क्यों आए क्लास में? लेट क्यों हुआ तुम्हारा? पहले तो ज्वाइन नहीं किए थे स्टार्टिंग में। चलो ठीक है, नेक्स्ट बार तुम लोग टाइम पे आओ, नहीं तो तुम ही लोगों का दिक्कत होगा, तो मेरा कोई नहीं। ठीक है, हाँ रुक जा, तुम लोग का अटेंडेंस ले लेती हूँ। तुम लोगों को पूजा के स्टार्टिंग में ही ना क्लास स्टार्ट हो गया ना, थर्ड सेम का। बाकी सब सेम का नहीं स्टार्ट हुआ, तुम ही लोगों का स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, हम क्लोज करती हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, ठीक है, चलो। हम सिलेबस अपलोड कर दे रहे हैं गूगल, वेलकम। सिलेबस अपलोड कर दे रहा है और आज का नोट भी इंट्रोडक्शन वाला अपलोड कर दे रहे हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हो?